ध्यान से सुनना। ब्राह्मण लोग याज्ञिक जब कर्म करते हैं तो अग्नि का मंथन करते हैं, अरणि का मंथन करते हैं और अरणि के मंथन से अग्नि प्रकट होती है और उसी अग्नि से यज्ञ में आहुति। तो अरणि मंथन कर रहे थे, उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा वहां पर आई। उस अप्सरा को देख करके महाराज विचार में पड़ गए। उसी समय लज्जा युक्त होकर के वह घृताची अप्सरा एक सुखी का रूप धारण करके, सुखी जिसको तोता कहते हैं, उसका रूप धारण करके वो तो उड़ गई। उसी का चिंतन करते करते, स्मरण करते करते उसी अरणि में व्यास जी का तेज स्खलित हो गया और उसी अरणि से एक दिव्य अग्नि के समान तेज बालक का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ उसी समय आकाश मार्ग से कमंडल अंतरिक्षात् पपातोर्व्याम् दंडः कृष्णाजिना शुभम् कमंडलोस्तथा दिव्यम् सुखस्यार्थे द्विजोत्तमा। सुखदेव जी के लिए स्वयं देवताओं ने एक कमंडल और एक दंड आकाश मार्ग से गिरा। श्री सुखदेव जी को देख करके भगवान वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कोई कामना जब पूर्ण हो जावे तो जीव प्रसन्न हो जाता है, कोई अभिलाषा पूर्ण हो जावे। उस बालक का नामकरण संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया और उपनयन संस्कार करके अपने उस बालक को समझाने लगे, बेटा, मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के समय में इस मनुष्य के 3 ऋण होते हैं और जब तक यह जीव इन तीनों ऋणों से उऋण नहीं हो जाता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। कौन कौन से? पहला है देव ऋण, देवताओं का ऋण। ये कैसा महाराज? जब विधाता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों को एक दूसरे का पूरक बना दिया कि तुम एक दूसरे को देते लेते रहो, आदान प्रदान करते रहो। तो महाराज इस बात से प्रसन्न होकर के देवता लोग तो देना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने क्या दिया? बोले ये सूर्य भगवान का जो प्रकाश मिल रहा है ये देवताओं की कृपा से ही तो मिल रहा है। देवता लोग देने लगे मनुष्य। घर में आप लोग बिजली का उपयोग करते हैं, कूलर, पंखे, एसी, टीवी चलाते हैं, तो जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो घर में एक बिल आ जाता है महाराज, और उस बिल को आप हर महीना पे करते हो, जमा करते हो। यदि जमा नहीं करोगे तो आपकी लाइट कट जाएगी। परंतु बताओ, जब से आपका जन्म हुआ है
अभी तक आपने कितने जन्म से लेकर के अभी तक आपको भगवान सूर्य नारायण ने प्रकाश दिया क्या नहीं? आपको प्रकाश मिला क्या नहीं? यदि सूर्य भगवान का उदय नहीं हो तो संसार में हमारी आंखें कुछ देख नहीं सकती। आपको लगता होगा कि हमारी आंखों में शक्ति, हम सब कुछ देख लेंगे, तो अंधकार में क्यों नहीं कुछ दिखाई देता? इसका मतलब कि हमारे आंखों में शक्ति नहीं है देखने की। ये तो सूर्य नारायण की कृपा से हम संसार को देख सकते हैं। यदि वो भी छुट्टी पर चले जाए 1-2 दिन के लिए तो क्या होगा? भगवान वायु देवता ने शुद्ध वायु ऑक्सीजन हमें प्रदान की। अभी महाराज कुछ समय पूर्व कोरोना काल का समय चल रहा था, ऐसी अस्त व्यस्तता मच गई थी, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, सिलेंडरों का भी अभाव हो गया था महाराज। अब बताइए, जन्म से लेकर के अभी तक आपने कितना ऑक्सीजन लिया? डॉक्टर लोग जब ऑक्सीजन देते हैं तो कितना पैसा लेते, कितना पैसा जमा करवाते? और ये फ्री फोकट की वर्षों से जो आपको हवा मिल रही, वायु मिल रही, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन, ये प्रकृति के द्वारा, ये वृक्षों के द्वारा, इसके लिए हमने क्या किया? कुछ किया अभी तक? केवल कमाना, खाना। तो देवता लोग तो देते हैं, परंतु हम देवताओं को कुछ नहीं देते। हमने भी महाराज जमा किया, परंतु दिया कैसे? बोले अपने बच्चों के लिए जमा करते, अपने परिवार के लिए जमा करते, देवताओं को कुछ नहीं दिया। यह है देव ऋण, देवताओं का ऋण। इस ऋण से हम तभी उऋण हो पाएंगे जब देवताओं के प्रति हम कृतज्ञ होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, जल का तर्पण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन होता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। चींटियों को चीनी, शक्कर आदि देना चाहिए। याज्ञिक कर्म के द्वारा यज्ञ में आहुति प्रदान करना चाहिए, ताकि देवता लोग हमसे प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करें। अच्छा ये बताओ, आप लोग खेती करते हो, कृषि कार्य करते हो, यदि बरसात ना हो, भगवान वरुण देव बारिश ना करे, तो क्या खेती में फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या हमें उन देवताओं के प्रति कुछ कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? तो जब यह जीव नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण को जल चढ़ाता है, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता है, प्रतिदिन देवताओं का यजन करता है, याज्ञिक कर्म करता है, हवन करता है, तो यह देव ऋण से उऋण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। भगवान वेदव्यास जी अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को समझा रहे, बेटा मेरी आज्ञा है कि तुम गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, ये गृहस्थ जीवन तो बड़ा कठिन है, इसमें जब एक बार जीव पड़ जाता है तो इस गृहस्थ जीवन से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा दुर्गम है, पर्वत के समान है। गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, दे अति दुर्गम सैन विशाला, दे अति दुर्गम अति दुर्गम सैन विशाला, अति दुर्गम सैन विशाला, कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला,
माने पिताजी मैं इस गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करूंगा, ये बंधन का कारण है, मुझे तो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, मैं तो मुक्ति के रास्ते से मैं जाना चाहता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं। देव ऋण के विषय में आपको मैंने बताया। दूसरा है पितृ ऋण। इस पितृ ऋण से जीव कब उऋण होगा? बोले जब हम भी किसी के पिता बने। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, जन्म देकर के हमारा लालन पालन किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें उस योग्य बनाया, हमें संसार दिखाया। तो